सिंदबाद की तीसरी यात्रा। आदमखोर दैत्य का द्वीप। सिंदबाद की पिछली दो यात्राएं बहुत ही रोमांचक रही थी। उसकी जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फिर से निर्णय किया एक नई यात्रा पर जाने का। सिंदबाद इस बार भी एक व्यापारी जहाज़ में सवार हुआ और दूर दराज के देशों की ओर निकल पड़ा। बीच सफ़र में तूफान आया और उनका जहाज़ एक अनजान द्वीप की ओर बह गया। वहाँ ज़मीन तो हरी भरी थी, लेकिन माहौल कुछ डरावना था। सिंदबाद और उसके साथी टापू पर उतर कर वहाँ के पेड़ पौधे, फलों और झीलों को देखकर खुश हुए। कुछ देर बाद वो एक बड़े पत्थर के बने घर में अंदर गए और आराम करने लगे। रात होते ही ज़मीन हिलने लगी और एक विशालकाय आदमखोर दैत्य गुफा में आया। उसकी आँख एक ही थी, उसके दो बड़े दांत और हाथ में लोहे का भाला था। दैत्य ने सिंदबाद के एक साथी को पकड़कर आग में भून डाला और खा गया। सब डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर रात वह एक या दो लोगों को खा जाता और दिन में गुफा को ताले में बंद कर देता। सिंदबाद ने अपने साथियों से कहा, डरने से बेहतर हमें कोई योजना बनानी चाहिए। उन्होंने मिलकर एक मोटा लकड़ी का डंडा लिया और उसे आग में तपाया। रात को जब दैत्य आया और सो गया, तो उन्होंने गर्म डंडे को उसकी आँख में घुसा दिया। दैत्य चिल्लाया और तड़पता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। वह अंधा हो गया। सिंदबाद ने बाकी साथियों के साथ जल्द से रस्सियाँ बनाई और लकड़ी के बेड़े तैयार किए। अंधा दैत्य उनका पीछा न कर सका। वे लोग बड़े समुद्र में बहते हुए आगे निकल गए। बहते बहते वे एक द्वीप पर पहुँचे, जहाँ एक नेकदिल राजा ने उन्हें शरण दी। राजा ने सिंदबाद की बहादुरी और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे ढेर सारा धन और सम्मान दिया। सिंदबाद अंत फिर बगदाद लौट आया और इस बार ज़्यादा बुद्धिमानी और अनुभव के साथ साहसी बनकर उसने अपने घर वापसी की।